Audio Jungle. हेलो दोस्तों, वेलकम टू घटना स्टडी यूट्यूब चैनल। समसामयिकी घटना चक्र द्वारा प्रकाशित करंट अफेयर का न्यू बुक, जिसमें पिछले 6 महीने का करंट अफेयर दिया गया है और इस बुक के पहले 7 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 8 जो कि योजना और परियोजना से संबंधित है, ये हम लोग करने वाले हैं। ये चैप्टर पेज नंबर 57 से पेज नंबर 62 तक रहेगा। इसके अगर पहले चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। योजना और परियोजना से संबंधित आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जा रही है? राइट आंसर है डी, नीमच। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वर्चुअली इसका शिलान्यास किया गया है अक्टूबर 2023 में। शिलान्यास करता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। स्थापना नीमच जिले के रामपुरा तहसील में स्थित स्थित खेमला गांव में हुई है। इसकी क्षमता है 1440 मेगावाट, 7.5 घंटे की भंडारण क्षमता। इस क्षमता को विस्तारित किया जा सकता है 6 घंटे के भंडारण के साथ 1920 मेगावाट तक। अगले 3 वर्षों में परियोजना में कुल निवेश 11,500 करोड़ रुपए। इस परियोजना को पूरा किया जाएगा 36 माह की आवंटित अवधि के मुकाबले 30 महीने के भीतर। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की गई है? राइट आंसर है ए, असम। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना संबंधित राज्य है असम। इसका शुभारंभ हुआ है 2 अक्टूबर 2023 को। शुभांकर करता है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। इसका उद्देश्य है राज्य में सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। लाभ प्रदत्त राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को इसके अंतर्गत मेडिकल कवरेज दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक। अगला प्रश्न है, 6 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई? राइट ऑप्शन है सी, तेलंगाना। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, इस योजना से संबंधित राज्य है तेलंगाना और इसका शुभारंभ हुआ है 6 अक्टूबर 2023 को। लागू होगी पूरे राज्य के 27,147 स्कूलों में और इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा कक्षा 1 से 10वीं तक के स्कूली बच्चों को। दैनिक नाश्ते में शामिल होगा पोहा, पोंगल, उपमा, इडली या सब्जी, पुलाव। अगला प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा उत्तरीय कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने हेतु मंजूर की गई संशोधित लागत राशि क्या है? राइट आंसर है सी,
2430.76 करोड़ रुपए। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना परियोजना के शेष कार्य को पूरा करने की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई 4 अक्टूबर 2023 को। मंजूरी प्रदाता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। मंजूर की गई संशोधित लागत है 2430.76 करोड़ रुपए। संशोधित लागत में केंद्रीय हिस्सा है 1836.41 करोड़ रुपए। मंजूरी हेतु प्रस्ताव किया था जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो पहला कथन है 27 सितंबर 2023 को दाहोद एफएम रिले स्टेशन परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसकी अनुमानित निर्माण लागत राशि लगभग 11 करोड़ रुपए है। यह स्टेशन रणनीतिक रूप से लगभग 55 किलोमीटर के दायरे को कवर करेगा, जिसमें दाहोद के जनजातीय जिले का लगभग 75% हिस्सा शामिल है। इस स्टेशन से गुजरात और महाराष्ट्र के 25 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं पूछा गया था? उत्तर है डी विकल्प सही नहीं है। इस स्टेशन से गुजरात और महाराष्ट्र के 25 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन परियोजना संबंधित राज्य है गुजरात। आधारशिला रखी गई 27 सितंबर 2023 को। आधारशिला रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से? राज्य के बोडेली में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से। अनुमानित निर्माण लागत राशि है लगभग 11 करोड़ रुपए। यह स्टेशन कवर करेगा रणनीतिक रूप से लगभग 55 किलोमीटर के दायरे को, जिसमें दाहोद के जनजातीय जिले के लगभग 75% हिस्से को। इसके अलावा यह आंशिक रूप से कवर करेगा अलीराजापुर और झाबुआ सहित मध्य प्रदेश के पड़ोसी जनजातीय जिलों को। इससे लाभान्वित होंगे गुजरात और मध्य प्रदेश के 25 लाख से अधिक लोग। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में बिहार में स्वीकृति प्रदान की गई मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला तथ्य है 25 सितंबर 2023 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। दूसरा कथन है इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देना। इस योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया। अगला पॉइंट है, इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत प्रति इकाई का अधिकतम 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर है सी। इस योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया है। ये कथन गलत है। तो गलत कथन पूछा गया था, कौन सा सही नहीं है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के बारे में, इस योजना से संबंधित राज्य है बिहार। इसको स्वीकृति मिली 25 सितंबर 2023 को। स्वीकृति प्रदाता है बिहार मंत्रिमंडल और इस योजना का उद्देश्य है
प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्गों के युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। योजना हेतु धनराशि का आवंटन 100 करोड़ रुपए है। इसका प्रावधान योजना के तहत उद्योग स्थापित करने वाले व्यक्तियों को कुल परियोजना लागत प्रति इकाई का अधिकतम 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत इसमें कुल परियोजना की लागत का 50% राशि अधिकतम 5 लाख रुपए, ऋण एवं 50% राशि अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में देय है। अगला प्रश्न है 16 सितंबर 2023 को किस राज्य में कृषकों के समूह को 3 हार्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का अनुमोदन किया गया है? राइट आंसर है बी, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना अनुमोदन हुआ है 16 सितंबर 2023 को। अनुमोदन करता है मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल। इस योजना का उद्देश्य है राज्य में कृषकों के समूह को 3 हार्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करना। यह योजना प्रभावी रहेगी लागू होने की तिथि से 2 वर्षों तक। प्रथम वर्ष योजना अंतर्गत लक्ष्य है 10,000 पंपों का। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना को मंजूरी दी। प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से योजना के तहत किस अवधि तक कुल 4,000 मेगावाट की BESS परियोजनाएं विकसित की जाएंगी? राइट आंसर है डी, 2030 से 2031 तक। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण योजना VGF को मंजूरी मिली है 6 सितंबर 2023 को। मंजूरी प्रदाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। योजना की अवधि है वर्ष 2030 से 2031 तक। इस योजना के तहत विकसित की जाएगी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से इस अवधि तक कुल 4,000 MWH की BESS परियोजनाएं। इसमें व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण हेतु प्रदत्त वित्तीय सहायता शामिल है। पूंजीगत लागत की 40%। यह योजना बनाई गई है सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता का दोहन करने हेतु। इस योजना का प्रारंभिक व्यय राशि है 9,400 करोड़ रुपए। इसमें 3,760 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन सहित। इसका लक्ष्य है 5.50 से 6.60 प्रति किलोवाट घंटा भंडारण की लागत प्रदान करना। सितंबर 2023 में विशेष रूप से अक्षम बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से किस राज्य में मुख्यमंत्री संबल योजना शुरू की गई? राइट आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री संबल योजना यह शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। इसका शुभारंभ किया गया 4 सितंबर 2023 को। शुभांकर करता है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। शुभांकर स्थल है नादौन, हमीरपुर जिला। इस योजना का उद्देश्य है प्रदेश के हमीरपुर, सोलन और शिमला जिलों के 400 विश्वविद्यालयों में विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले
बच्चों को सहयोग प्रदान करना। यह योजना विशेष रूप से तैयार की गई है अक्षम बच्चों के क्षमता विस्तार, आकांक्षाओं और जीविकोपार्जन में सहयोग से उनके उज्ज्वल भविष्य के दृष्टिगत ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संवेदनशील वर्ग को आधारभूत सुविधाएं और पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च 2 चैटबॉट्स अभ्यास हिमाचल एवं शिक्षक सहायक। यह चैटबॉट संचालित होंगे स्विफ्ट चैट ऐप के माध्यम से। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य आयोग स्थापित करने की। अगला प्रश्न है एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 4 सितंबर 2023 को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है यह प्रोग्राम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा लॉन्च किया गया। तीसरा कथन है इस प्रोग्राम का उद्देश्य कारपोरेट हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका डी विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के बारे में, यह लॉन्च किया गया 4 सितंबर 2023 को। लॉन्च करता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI। लॉन्च स्थल है IGNC नई दिल्ली। इसका उद्देश्य है कारपोरेट हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना। सहयोग के माध्यम से कारपोरेट हितधारक अगली पीढ़ियों के लिए इन स्मारकों के संरक्षण में योगदान देंगे। इस अवसर पर लॉन्च ऐप है इंडियन हेरिटेज नाम से एक उपयोगकर्ता अनुकूलन मोबाइल ऐप। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में कर्नाटक में शुरू की गई गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र महिलाओं को प्रतिमाह कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राइट आंसर है बी 2000 रुपये। गृह लक्ष्मी योजना गृह लक्ष्मी योजना से संबंधित राज्य है कर्नाटक। यह योजना लॉन्च की गई 30 अगस्त 2023 को। लॉन्च किया राहुल गांधी ने। उद्देश्य है लैंगिक समानता सुनिश्चित करना और राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाना। प्रावधान है राज्य की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वर्तमान में प्रदान की जा रही 15,000 रुपये की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है। प्रश्न एक बार फिर देख लेते हैं। अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वर्तमान में प्रदान की जा रही 15,000 रुपये की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर है 25,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि में वृद्धि की जाएगी, यह घोषित किया गया 30 अगस्त 2023 को। घोषणा करता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वृद्धि हुई है 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये। वृद्धि लागू होगी वित्त वर्ष 2024-25 से। वृद्धि के बाद खाते में राशि का हस्तांतरण बेटी के जन्म लेने पर 5,000 रुपये, 1 वर्ष की आयु पूरी होने पर 2,000 रुपये, पहली कक्षा में जाने पर 3,000 रुपये, छठी कक्षा में 3,000 रुपये और 9वीं कक्षा में 5,000 रुपये, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के कोर्स या स्नातक में जाने पर 7,000 रुपये दिए जाएंगे।
अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर है बी, मिजोरम। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला पहला राज्य मिजोरम बन गया है। कब? 23 अगस्त 2023 को। इसकी शुरुआत आइजोल मिजोरम की राजधानी में हुई है। माइक्रोसाइट्स को मुख्य रूप से क्रियान्वित किया जाएगा ABDM के राज्य मिशन निदेशकों के द्वारा। इसे वित्तीय संसाधन और समग्र मार्गदर्शन प्रदत्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA द्वारा, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, सही नहीं लिखा है। इसे वित्तीय संसाधन और समग्र मार्गदर्शन प्रदत्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस राज्य में छात्रों को पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराने के उद्देश्य से स्टूडेंट पुलिस कैडेट SPC योजना शुरू की गई है? राइट आंसर है बी, पंजाब। स्टूडेंट पुलिस कैडेट SPC योजना लॉन्च की गई है 22 अगस्त 2023 को। लॉन्च करता है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। उद्देश्य है छात्रों को पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराना। योजना लागू की जाएगी राज्य के सभी जिलों में। योजना हेतु प्रत्येक स्कूल को प्रतिवर्ष आवंटित राशि है 50,000 रुपये और योजना को लागू करने हेतु समन्वय विभाग, सामुदायिक मामलों का प्रभाग, पुलिस और शिक्षा। योजना के तहत प्रथम चरण में नामांकन 280 सरकारी स्कूलों में से प्रत्येक में 40 छात्रों का नामांकन। कुल नामांकित छात्रों की संख्या है 11,200। योजना के तहत 2 वर्षों की अवधि प्रदान किया जाना है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD द्वारा तैयार पाठ्यक्रम को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से कक्षा 8 के छात्रों के लिए, शैक्षणिक वर्ष 2024 से 2025 में शामिल कक्षा 9 में वही छात्र कक्षा 8 से 9 में पहुंचने वाले छात्र। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय लिया गया। इस नीति में किए गए संशोधन के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? राइट आंसर है सी, अगले 18 वर्षों के लिए रॉयल्टी की दरें 30% होंगी। ये कथन सही नहीं है। सही कथन है, संशोधन के तहत समझौता ज्ञापन 40 वर्षों के लिए होगा, रॉयल्टी की दरें 12 वर्ष के लिए 15% रहेंगी और बढ़ी हुई अवधि के लिए राज्य को अदा की जाने वाली रॉयल्टी 50% से कम नहीं होगी। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया। कब? 22 अगस्त 2023 को। संशोधन के तहत समझौता ज्ञापन होगा 40 वर्षों की अवधि हेतु। संशोधित रॉयल्टी की दरें होंगी 12 वर्ष के लिए 15%, अगले 18 वर्षों के लिए 20% तथा शेष 10 वर्षों के लिए 30%। बढ़ी हुई अवधि के लिए राज्य को अदा की जाने वाली रॉयल्टी 50% से कम नहीं होगी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने
भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य के कितने जिलों के आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा? राइट आंसर है सी 17। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के द्वारा की गई। कब? 18 अगस्त 2023 को। इसका उद्देश्य है राज्य के 17 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ना। लागत राशि है इसकी 5,000 करोड़ रुपए और योजना के तहत सड़क निर्माण लगभग 6,838 किलोमीटर रहेगा। अगला प्रश्न है पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में विकल्प में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 16 अगस्त 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय क्षेत्र की इस नई योजना को मंजूरी प्रदान की। दूसरा कथन है इस योजना की अवधि 5 वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक है और इस अवधि हेतु आवंटित वित्तीय परिव्यय राशि 13,000 करोड़ रुपए है। और इस योजना के तहत पहले चरण में 15 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कौन सा कथन सही है? केवल पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। पहला 16 अगस्त 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय क्षेत्र की इस नई योजना को मंजूरी प्रदान की और इस योजना की अवधि 5 वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक है और इस अवधि हेतु आवंटित वित्तीय परिव्यय राशि 13,000 करोड़ रुपए है। चौथा कथन गलत है। पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्रीय क्षेत्र की इस नई योजना को मंजूरी मिली है 16 अगस्त 2023 को। मंजूरी प्रदान की है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। योजना की अवधि है 5 वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक। वित्तीय परिव्यय है 13,000 करोड़ रुपए। योजना के तहत मान्यता प्रदत्त कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से ऋण सहायता प्रदत्त 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए पहली किस्त और 2 लाख रुपए दूसरी किस्त। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से पात्र किसानों को कितनी राशि प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की गई है? राइट आंसर है सी 6,000 रुपये। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदत्त राशि में बढ़ोतरी हुई है। राशि वृद्धि का निर्णय लिया गया 11 अगस्त 2023 को। यह निर्णय लिया गया मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में। इस योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 से पात्र किसानों को प्रदान की जाएगी 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपये की राशि 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 30 नवंबर और 1 दिसंबर से 30 मार्च की अवधि में। पूर्व में प्रदान की जाती थी 2 समान किस्तों में 4,000 रुपये की राशि 1 अप्रैल से 31 अगस्त एवं 1 सितंबर से 31 मार्च की अवधि में। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला कथन है 10 अगस्त 2023 को इस योजना का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। दूसरे चरण में 60 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और चौथा पॉइंट है योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों को
35 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पे इसका सी कथन सही नहीं है, बाकी के सही कथन हैं। 10 अगस्त 2023 को इस योजना का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और योजना के अंतर्गत चिरंजीवी परिवारों को 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, अभी इसके अंतर्गत पॉइंट है वो देखते हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, इसका शुभारंभ 10 अगस्त 2023 को किया गया। शुभांकर करता है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रथम चरण में स्मार्टफोन प्रदान किए गए 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को। योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन दिए जाएंगे चिरंजीवी परिवारों की 1.35 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दिया जा रहा है प्रत्येक स्मार्टफोन के लिए 6,800 रुपये डीबीटी के जरिए और प्रारंभ में 20 GB डाटा। दूसरे चरण में स्मार्टफोन दिए जाएंगे 80 लाख महिलाओं को और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विमोचन किया डिजिटल सखी हैंडबुक, सीखो डिजिटल, सिखाओ डिजिटल। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस राज्य में घरों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में प्रदान करने के उद्देश्य से औपचारिक रूप से गृह ज्योति योजना शुरू की गई? राइट आंसर है सी, कर्नाटक। गृह ज्योति योजना के बारे में हम लोग जानते हैं। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2023 को की गई। योजना शुरू की गई कर्नाटक सरकार के द्वारा। कहाँ? कलबुर्गी में। योजना के तहत प्रदत्त 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली औपचारिक शुरुआत की मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतीकात्मक रूप से 10 लोगों को शून्य बिल सौंपकर। अगला प्रश्न है, 26 जुलाई 2023 को किसने आगरा मेट्रो रेल के हाई स्पीड ट्रायल का शुभारंभ किया? राइट आंसर है सी, योगी आदित्यनाथ। आगरा मेट्रो रेल का हाई स्पीड ट्रायल हुआ है 26 जुलाई 2023 को। शुभांकर करता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगरा मेट्रो की कुल लंबाई, पहला चरण है लगभग 29 किलोमीटर। ट्रायल रन है 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तक तैयार एलिवेटेड स्टेशन हैं 3। आगरा मेट्रो का शिलान्यास वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आगरा मेट्रो के 6 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्टर है ताज पूर्वी गेट से जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन तक। प्रायोरिटी सेक्टर के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य अगस्त 2024 तक। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया? राइट आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के सभी जिलों में स्थित बंजर चोटियों एवं पहाड़ियों को शामिल करते हुए राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, 7 जून 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक स्पर साइड लाइन के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम तक कितनी दूरी तय करने वाले मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी प्रदान की? राइट आंसर है सी, 28.50 किलोमीटर। हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम के साथ स्पर से
द्वारका एक्सप्रेसवे तक मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी मिली है 7 जून 2023 को। मंजूरी प्रदाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल और दूरी है 28.50 किलोमीटर। इस मार्ग में स्टेशनों की संख्या है 27 और परियोजना पूर्ण करने की कुल लागत राशि है 5,452 करोड़ रुपए। यह लाइन होगी 1435 mm 5 फीट 8.5 इंच की एक स्टैंडर्ड गेज लाइन। अगला प्रश्न है 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु कितनी राशि का बजटीय आवंटन किया गया है? राइट आंसर है बी 1,000 करोड़ रुपए। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का शुभारंभ 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। यह योजना शुरू की गई है दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु। इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना। योजना हेतु बजटीय आवंटन है 1,000 करोड़ रुपए। इस मिशन के तहत उत्पादकों को गांव में ही दुग्ध की बिक्री की सुविधा के लिए डेयरी किसान उत्पादन संगठन डेयरी एफपीओ बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2023-24 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राज्य के 5 जिलों में 5 डेयरी एफपीओ स्थापित करने की योजना है, जिसमें महिलाओं की प्रमुख भूमिका होगी। गोमती नगर में नंद बाबा दुग्ध मिशन का कार्यालय खोला गया है और साथ ही एक दुग्ध विकास पोर्टल और नंद बाबा मिशन के लोगों का भी अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है 6 जून 2023 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहाँ एशिया की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना का उद्घाटन किया? राइट आंसर है सी ठाणे में। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना, इसका उद्घाटन 6 जून 2023 को किया गया। उद्घाटन करता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उद्घाटन किया गया ठाणे में। यह योजना आधारित है अनधिकृत और जोखिम वाली इमारतों को पुनर्विकसित करने पर। अगला प्रश्न है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कितनी अवधि के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना एनईपी खंड फर्स्ट उत्पादन को अधिसूचित किया गया है? राइट आंसर है डी वर्ष 2022 से 2032 तक। राष्ट्रीय विद्युत योजना ई राजपत्रित के माध्यम से अधिसूचित की गई 31 मई 2023 को दस्तावेज जारी करता है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। योजना की अवधि है वर्ष 2022 से 2032 तक। वर्ष 2022 से 2032 के दौरान अतिरिक्त बिजली उत्पादन क्षमता के लिए आवश्यक धनराशि है 33.60 करोड़ रुपए और दस्तावेज में शामिल है विगत 5 वर्ष 2017 से 2022 की समीक्षा, अगले 5 वर्ष 2022 से 2027 के लिए विस्तृत योजना और उससे अगले 5 वर्ष 2027 से 2032 के लिए संभावित योजना। योजना के दस्तावेज के अनुसार 20वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे ईपीएस डिमांड के तहत बिजली की अखिल भारतीय अधिकतम मांग और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता वर्ष 2026 से 27 के लिए क्रमशः 277.2 जीडब्ल्यू और 1907.8 बीयू एवं
2031 से 2032 के लिए 366.4 GW और 2473.8 BU होने का अनुमान है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।